सनातन धर्म में देव उठनी एकादशी का एक अलग ही महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। इसे प्रबोधनी या देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन से ही चातुर्मास समाप्त हो रहा है और शुभ मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार देवउठनी एकादशी के दिन ही सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु 4 महीने बाद योग निद्रा से जागते हैं और पुनः सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। इस दिन भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह कराया जाता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। ऐसे में इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। शास्त्रों के अनुसार देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि देवउठनी एकादशी के दिन प्रभु शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह कराया जाता है। ऐसे में इस दिन तुलसी के पत्तों को तोड़ना शुभ नहीं माना जाता। इस दिन सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग तामसिक भोजन नहीं करते हैं और अधिकांश लोग उपवास भी रखते हैं। चावल का सेवन करने से भी सनातन धर्म के लोग इस दिन परहेज करते हैं। ऐसा माना जाता है कि देवउठनी एकादशी के दिन दान करना एक अलग ही महत्व का कार्य होता है। एकादशी के दिन संभव हो तो गंगा स्नान भी करना चाहिए। विवाह संबंधित बाधाओं को दूर करने के लिए भी एकादशी के दिन केसर, केला या हल्दी का दान करना शास्त्रों में बताया गया है। एकादशी का उपवास रखने से धन, मान सम्मान और संतान सुख के साथ मनोवांछित फल की प्राप्ति होने की बात कही जाती है। कहा जाता है कि एकादशी का व्रत रखने से पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इस दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप और माता तुलसी का विवाह कराया जाता है। कई लोग द्वादशी तिथि पर भी तुलसी विवाह करते हैं। तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। तुलसी के बिना भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते। तुलसी पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिसका नाम वृंदा था, जिसका जन्म राक्षस कुल में हुआ था। राक्षस कुल में जन्म लेने के बावजूद यह बच्ची बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्त थी। जब वह बड़ी हुई तो उसका विवाह राक्षस कुल में ही दानवराज जलंधर से संपन्न हुआ। राक्षस जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा कि आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपके विजय के लिए अनुष्ठान करूंगी और जब तक आप नहीं लौट आते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चला गया और वृंदा व्रत के संकल्प को लेकर पूजा में बैठ गई और उसके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को हरा न सके। सारे देवता जब जलंधर से हारने लगे तो वे विष्णु जी के पास पहुँचे और सभी ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान बोले, वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उससे छल नहीं कर सकता। तो इस पर देवताओं ने दूसरे उपाय के बारे में जानना चाहा। तो भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धरा और वृंदा के महल पहुँच गए। वृंदा ने जैसे ही अपने पति को देखा वह तुरंत पूजा से उठ गई और उनके चरणों को छू लिया। इधर वृंदा का संकल्प टूटा और उधर युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सिर काटकर अलग कर दिया। जलंधर का कटा हुआ सिर जब महल आ गिरा तो वृंदा ने आश्चर्य से भगवान की ओर देखा, जिन्होंने जलंधर का रूप धरा था। इस पर वृंदा ने कुपित होकर भगवान को श्राप दे दिया कि वे पत्थर के हो जाए। इसके चलते भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवताओं में हाहाकार मच गया। देवताओं की प्रार्थना के बाद वृंदा ने अपना श्राप वापस लिया। इसके बाद वे अपने पति का सिर लेकर सती हो गई। उसकी राख से एक पौधा निकला। जब भगवान विष्णु ने उस पौधे का नाम तुलसी रखा और कहा कि मैं इस पत्थर के रूप में ही रहूंगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी शुभ कार्य में बिना तुलसी के भोग के पहले कुछ भी स्वीकार वे नहीं करेंगे। तभी से तुलसी जी की पूजा होने लगी। कार्तिक मास में तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ किया जाने लगा। साथ ही देव उठावनी एकादशी के दिन ही तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाने लगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, जनता से रिश्ता।